नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सिंह। डॉक्टर अमित जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एसआईएस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान से वहीं से उन्होंने पढ़ाई की, पीएचडी की। उसके बाद कई जगहों पर पढ़ाने के बाद फिलहाल जेएनयू में घर वापसी की है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद व्यालोक जी। आपसे बात करेंगे 2-3 मसलों पर, लेकिन सबसे पहले कुल मिलाकर मसला है इजराइल और मिडिल ईस्ट। याह्या सिनवार की हत्या कर दी है इजराइल ने, और उसके बाद जिस तरह से इजराइल में जश्न का माहौल है, या जिस तरह से नेतन्याहू ने वो एक पेय लेकर अपने उनके यहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं और 2-4 और लोग हैं, वो जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, यह बताता है कि इजराइल इसको किस तरह, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखता है। और इसके साथ ही अब जबकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमास का लगभग उसने खात्मा कर दिया है, तो क्या वह युद्ध को और बड़े इलाके में ले जाना चाह रहा है? क्योंकि उसने लेबनान पर मोर्चा खोल दिया है। लेबनान को लगभग उसने आधे लेबनान को तबाह कर रखा है। ईरान के साथ उसकी कहासुनी चल रही है। कहासुनी क्या, युद्ध का ही माहौल है। और अभी खबर मिली है कि उसने जॉर्डन के पास भी एक मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जॉर्डन की सीमा के पास 2 आतंकवादी, इजराइल की भाषा में 2 आतंकवादी थे जो उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने उन दोनों आतंकवादियों को मार दिया है। कुछ ड्रोन से भी हमला किया है। इजराइल के मन में क्या चल रहा है, और याह्या सिनवार की हत्या के बाद हमास का क्या होगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल ने मोर्चा लगातार थामा हुआ है, खोला हुआ है, और मजबूरी में इजराइल को मोर्चा बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इस पूरे युद्ध को हमास के साथ 1 साल से कुछ दिन ऊपर हो चुके हैं, और इजराइल चाहता था कि हमास की कमर तोड़ दी जाए, इसलिए लगातार वो पैलेस्टाइन में, गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था। लेकिन चूंकि जो पूरा पैलेस्टाइन का मसला है, वो इस्लामिक ब्रदरहुड की तरफ दुनिया को लेके जाता है, और पैलेस्टाइन को लेकर पूरे मुस्लिम विश्व में एक सहानुभूति बनी हुई है, बहुत सालों से बनी हुई है। और जब भी इजराइल कुछ करता है या कुछ नहीं भी करता है, तो इजराइल को लेकर एक नफरत की स्थिति इस्लामिक वर्ल्ड में बनी हुई है। हमास, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि वो एक सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप है, और जिस प्रकार से युद्ध हुआ, तो इस बार सुन्नी डोमिनेटेड किसी भी मुल्क ने इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई नहीं की। जुबानी जंग सबने लड़ी, लेकिन हिजबुल्लाह जो कि एक शिया ग्रुप है, हूती जो कि एक शिया ग्रुप है, और ईरान जो कि शियाओं का एकमात्र मुल्क है, उसने ही इस पूरे युद्ध में जुबानी जंग के साथ साथ फिजिकली, मेंटली या फिर पैसे के माध्यम से भी हमास का सपोर्ट ये लोग करते हुए नजर आए। और अभी कुछ दिन पहले ही जिस प्रकार से पेजर ब्लास्ट हुए, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमास की मदद करता आ रहा था, हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करने के लिए इजराइल ने कदम उठाया, और हिजबुल्लाह यानी लेबनान में ही हिजबुल्लाह की मदद से याह्या सिनवार छुपे हुए थे, और वहीं पे अंदर घुसकर जो पूरे मास्टरमाइंड थे, जो कि हमास के चीफ थे, इजरायली सेना ने उनको घुसकर मारा। और उसके बाद लगातार ये युद्ध और भी एस्केलेट होता जा रहा है। ईरान भी कूद रहा है, क्योंकि ईरान के खिलाफ भी इजराइल ने मोर्चा खोला हुआ है। और अभी जो जॉर्डन के बॉर्डर से वहां की सेना की वर्दी पहने हुए 2 आतंकवादी घुस आए, तो कहीं ना कहीं अब जॉर्डन के खिलाफ भी मोर्चा खुल गया है। हालांकि इजराइल एक समझदार मुल्क है, मैच्योर कंट्री है, उसको ये पता है कि ये दोनों लोगों का जॉर्डन की सेना या जॉर्डन के स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है। वर्दी इन लोगों ने कहीं से खरीदी या जुगाड़ की, और ये दोनों आतंकवादी घुस आए। तो ये जो छटपटाहट है, चाहे वो हमास की है सिनवार के मारे जाने के बाद, या हिजबुल्लाह, ईरान या हूती की,
कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो और सुन्नी मुल्क हैं या जो और सुन्नी ताकतें हैं जो कि इजराइल के चारों तरफ है, वो भी मोर्चा खोलें। लेकिन ऐसा मोर्चा खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुन्नी देशों की कमान कहीं ना कहीं सऊदी अरब के हाथ में होती है और वो बहुत ही मैच्योर तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए वो चाहता है कि इस मसले का निपटारा कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी पे होना चाहिए, जो कि ऐतिहासिक है। पहला कभी भी सऊदी अरब इस तरह के स्टेटमेंट के साथ या वक्तव्य के साथ या मंशा के साथ आगे नहीं आया, लेकिन अभी भी बहुत खुलकर ना सही लेकिन दबी जुबान में ही सही, सऊदी अरब चाहता है कि टू स्टेट थ्योरी पर इस मसले का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा कर दिया जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और इजराइल करीब आए हैं, आपसी समझौते दोनों में हुए हैं, यहाँ तक कि सामरिक मुद्दों के अहम मसलों पर भी दोनों देशों के बीच में संपर्क और सहयोग चल रहा है और उसमें अमेरिका भी लगातार सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाम पर ये पूरा का पूरा युद्ध जाकर ठहरा हुआ है। हूती, हिजबुल्लाह और ईरान चाहते हैं कि बाकी सारे और मुल्क भी कूदें, या कई बार ऐसा देखने में आया है कि ईरान चाहता है कि वो इस्लामिक मुल्क का खलीफा बनकर उभरे। इसलिए सुन्नी मुल्क भले ही कुछ ना कर रहे हो, लेकिन शिया मुल्क या शिया समर्थित आतंकवादी इस फिलिस्तीन और हमास और इजराइल के मुद्दे पे बहुत मुखर होकर सामने आए हैं। और शायद यही वजह है कि सुन्नी मुल्क अभी थोड़ा सा किनारे बैठकर सारा नजारा ले रहा है कि अगर शिया लोगों को भी देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं, क्या उनमें सही में मादा है खलीफा बनने का इस्लामिक मुल्क का। तो हालांकि सही बात यह है कि वो नहीं चाहते हैं कि ईरान इस पूरे मसले पर या ईरान के नेता इस पूरे मसले पर मुस्लिम मुल्कों के खलीफा बनकर उभरें। शायद इसी वजह से वो इस युद्ध में सहयोग नहीं दे रहे हैं सुन्नी मुल्क, और वे चाहते हैं कि आपसी बातचीत से अब इस पूरे इशू का निपटारा किया जा सके। जी, आपने सुन्नी मुल्क का नाम लिया, सऊदी अरब का नाम लिया, मैं दो और मुल्कों का नाम लूंगा, एक का और। सऊदी अरब ने तो साहब कह दिया कि फिलिस्तीन की समस्या उनकी अपनी है, ये भी बयान आ गया है एमबीएस की तरफ से। और उन्होंने कहा कि हमें अपनी समस्याओं की तरफ देखना चाहिए, और एमबीएस जिस तरह से सुधारवादी कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस तरह से इस्लामिक जो कट्टरपंथ है उसके जो शिकंजे वो खोल रहे हैं, तो उनको भी बहुत कुछ अपने देश में झेलना पड़ सकता है, झेलना पड़ रहा होगा। वो अभी काफी व्यस्त हैं। हमने सोचा था, हमने यानी आप जैसे विश्लेषकों ने हमें जो बताया कि भाई एक बार हमास का खात्मा हो जाए तो ये युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन हमास का खात्मा तो लगभग हो गया है। जो बंधक हैं उनकी स्थिति के बारे में अभी तक पता नहीं, कुछ बंधक शायद अभी भी बचे हुए हैं। अमेरिका ने बधाई दी है, जो बाइडन ने नेतन्याहू को बधाई दी है। पिछले कुछ समय से जो ये चल रहा था पीछे का कि भाई शायद अमेरिका गुस्से में है या नाराज है या जो भी है, अब वो दोनों के बीच आपसी कहासुनी की जो भी बात थी, लेकिन अभी जो बाइडेन ने बधाई दी है। 5 अक्टूबर को चुनाव है। अमेरिकी नजरिए से आपको मिडिल ईस्ट में क्या लग रहा है कि मान लीजिए ट्रंप चुनकर आ गए तो क्या होगा? क्या और तेजी से आक्रमण होगा पूरे मध्य पूर्व में? अगर कमला हैरिस ही आ गई तो क्या होगा? क्या इजराइल के हाथ पैर बांधे जाएंगे? क्योंकि बाइडेन ने तो नहीं बांधे हैं और नहीं बांध सके हैं। इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है, वो कह रहा है कि जब तक खात्मा नहीं, लेकिन खात्मा कहां तक और कब तक? तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि याया सिनवार मारे जा चुके हैं, जो कि उनके सर्वोच्च नेता थे हमास के। और पूरा का पूरा 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था पिछले साल इसराइल के ऊपर, पूरा ब्रेन चाइल्ड उनका ही था। पहले तो वो चाह रहे थे कि 9/11 जैसा हमला इसराइल पे किया जाए और उनको सबक सिखाया जाए, उनकी कमर तोड़ दी जाए, ताकि इसराइल को नेस्तनाबूद कर दे, यहाँ तक कि उनका जो
मानचित्र है वही विश्व के नक्शे से हटा दिया जाए, ऐसी उनकी मंशा थी। लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। 9/11 जैसा हमला नहीं हुआ, लेकिन 2000 से ज्यादा आतंकवादी इजराइल की सीमा में घुसते हैं, और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और उसके पश्चात किस प्रकार से इजराइल ने अपना बदला लिया, या बदला अभी भी ले रहा है, क्योंकि सिनवार भले ही मारे जा चुके हों, लेकिन उनके सक्सेसर खड़े हो चुके हैं। भले ही अभी ऑफिशियली कुछ नया नाम नहीं आया हो, लेकिन इजराइल का ये मानना है कि याया सिनवार तो फर्स्ट लाइन के लीडर थे, जो सेकंड लाइन के लीडर हैं या थर्ड लाइन के लीडर्स हैं हमास के, उनको भी खत्म करके ही इजराइल दम लेगा, ऐसा नेतन्याहू का मानना है। और शायद इसी वजह से आज ही एक घटना सामने है जिसमें लेबनान की तरफ से एक ड्रोन उड़ता हुआ आया और इजराइल के में घुसा और नेतन्याहू के घर को उसने निशाना बनाया। हालांकि नेतन्याहू और उनका परिवार इसमें बाल बाल बचा है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि सिनवार के मारे जाने के बाद भी इस तरह के प्लान्स लगातार बन रहे हैं, तो मुझे लगता है इजराइल सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप और थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप को भी खत्म करना चाहता है, कमर तोड़ कर रख देना चाहता है। आपने अमेरिका की बात की, ये बात बिल्कुल सही है कि बाइडेन भी रोक पाने में असफल रहे, और अभी अमेरिका में चुनावों के लिए कैंपेन चल रहा है, जल्दी ही वोटिंग होगी। और जिस प्रकार से ये माहौल बनाया जा रहा है कि कमला हैरिस आ गई तो युद्ध रुकवा देंगी, या ट्रंप आएंगे तो युद्ध और बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, लेकिन अमेरिका का एक डीप स्टेट अमेरिका के लिए काम करता है। उनकी जो स्टेट मशीनरी है, उनकी नियत हमेशा ही विश्व राजनीति को लेकर साफ है। चाहे किसी भी विचारधारा की सरकार आए, वो चाहते हैं अमेरिका की हेजेमनी चलती रहे। तो अमेरिका बाइडेन कुछ भी बातें बनाए, लेकिन ये बिल्कुल तथ्य है कि अमेरिका का सपोर्ट, वर्तमान सरकार का सपोर्ट इजराइल को पूरी तरह से था। अगर कमला हैरिस भी आएंगे तो वो उसी पार्टी की हैं, तो सपोर्ट वही जारी रहेगा, क्योंकि डीप स्टेट भी ये चाहता है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। वो हमास के खात्मे के लिए वो भी पूरी तरह से मॉरली, फिजिकली या फिर आर्म्स के माध्यम से या पैसों के माध्यम से इजराइल के साथ है। चेहरा भले ही इजराइल का हो, लेकिन डीप स्टेट ऑफ अमेरिका इज वर्किंग shoulder to shoulder with Israel to eliminate each and every terrorist who is supporting Hamas. तो मुझे लगता है सूरत कुछ भी नहीं बदलेगी, भले ही अमेरिका में कोई भी आ जाए। जो डीप स्टेट है उसका काम लगातार जारी रहेगा, और इजराइल के माध्यम से वो अपने जितने भी पॉलिटिकल एम्बिशन है वो उसको पाकर ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज थोड़ा और समझाइए, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व का क्या भविष्य देख रहे हैं? लेबनान गया, फिलिस्तीन और हमास के बहाने फिलिस्तीन तो गया ही, गाजा पट्टी पर। और ये हमने इतिहास देखा है कि जब जब इजराइल पर आक्रमण हुआ है उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। अब लेबनान आधा लगभग तबाही से जूझ रहा है। ईरान पर खतरनाक चुप्पी साधे हुए है इजराइल। ये क्या मसला है, और आगे मिडिल ईस्ट का मानचित्र आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरा जो युद्ध है एक टैक्टिकल फेज में पहुंच गया है, और जो भी आतंकवादी संगठन है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह ही शासन कर रहा था, जो कि अमेरिका ने या कई और मुल्कों ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। फिलिस्तीन के या गाजा पट्टी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमास का शासन था, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। फिर हम लोग हुती की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका या वेस्टर्न फोर्सेस ये चाहते हैं कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जो जिनको कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसलिए मौखिक रूप से पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इजराइल के साथ है। ईरान की अगर हम बात करें तो वहां पे अभी कट्टरपंथी सत्ता में है, और वो गाहे बगाहे हिजबुल्लाह के साथ या हुती के साथ, या मैं बोलूंगा वो शिया आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं।
और इसी वजह से इजराइल ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, उनके भी कुछ नेताओं को मार गिराया, सेना के प्रमुखों को भी मार गिराया। यहाँ तक कि कई बार ईरान ये बोलता है कि क्योंकि ईरान पिछले कई सालों से परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है, और जो भी टॉप साइंटिस्ट ईरान के परमाणु हथियारों पर काम करते हैं, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और ईरान का ये मानना है कि इसमें इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो 36 का आंकड़ा ईरान और इजराइल का बहुत पहले से है। तो गाहे बगाहे दोनों में नूरा कुश्ती भी चलती है और सही मायने की कुश्ती भी चलती है। अभी क्योंकि पीछे इजराइल ये चाह रहा था कि ईरान को भी सबक सिखाया जाए या ईरान में भी सत्ता परिवर्तन करा दिया जाए, तो सबक सिखाने का मुझे लगता है उन्होंने सत्ता परिवर्तन का रास्ता चुना है। फिजिकल अटैक उतना नहीं करने का सोच रहा है, या क्योंकि अमेरिका ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप ईरान के जो न्यूक्लियर जो अड्डे हैं, यहाँ तक कि तेल के भी जो कुएं हैं या उनके ऊपर आप आक्रमण नहीं करेंगे, कि उसकी वजह से विश्व अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि तेल के दाम अचानक बढ़ गए थे जब इजराइल ने बोला कि अब हम पूरा फुल थ्रॉटल जाएंगे और ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, जिसमें उनके परमाणु अड्डे प्लस तेल के कुओं पर भी हमला होगा। लेकिन अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में इजराइल है, लेकिन वो उनकी मंशा यही है कि जो कट्टरपंथी अभी ईरान में सत्ता पर काबिज हैं, उनको जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए। ईरान की भी आम जनता वहां पर एक प्रगतिशील शासन चाहती है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में उनके माध्यम से कुछ किया जाए, इसकी पूरी उम्मीद है। जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से और अचानक दर्शकों, हमने इनको जबरदस्ती लगभग तकरीबन बिठा लिया है, लेकिन इन्होंने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। और दर्शकों श्रोताओं, इसी के साथ फिलहाल के वीडियो में इतना ही। हम होंगे हाजिर एक और नए वीडियो के साथ, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आप प्रारब्ध को इसी तरह अपना प्रेम और स्नेह देते रहें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय सिया राम। नमस्कार।